गणपति बप्पा मोरया। भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में गीता उपदेश दिया था। ये बात तो आप सभी जानते हैं, लेकिन विघ्न विनाशक गणपति जी ने भी गीता का उपदेश दिया था। ये कम लोगों को ही पता है। श्री कृष्ण गीता और गणेश गीता में सारे विषय समान हैं, बस दोनों में उपदेश देने की मन स्थिति में अंतर है। भगवत गीता का उपदेश कुरुक्षेत्र के मैदान में अपना कर्तव्य भूल चुके अर्जुन को दिया गया था, लेकिन गणेश गीता में विघ्न विनाशक गणपति ये उपदेश युद्ध के बाद राजा वरेण्य को देते हैं। दोनों ही गीता में गीता सुनने वाले श्रोताओं अर्जुन और राजा वरेण्य की स्थिति और परिस्थिति में अंतर है। भगवत गीता के पहले अध्याय अर्जुन विषाद योग से ये बात स्पष्ट होती है कि अर्जुन मोह के कारण मूढ़ावस्था में चले गए थे, लेकिन राजा वरेण्य अपने धर्म और कर्तव्य को जानते थे। लेकिन गणेश गीता का उपदेश भगवान गणपति ने राजा वरेण्य को कब दिया, आइए इसकी कथा आपको सुनाते हैं। देवराज इंद्र समेत सारे देवी देवता सिंदूरा दैत्य के अत्याचार से परेशान थे। जब सभी ने ब्रह्मा जी से सिंदूरा दैत्य से मुक्ति का उपाय पूछा तो उन्होंने गणपति के पास जाने को कहा। सभी देवताओं ने गणपति से प्रार्थना की कि वे दैत्य सिंदूरा के अत्याचार से सभी को मुक्ति दिलाएं। देवताओं और ऋषियों की आराधना से भगवान गणेश प्रसन्न हुए और उन्होंने मां जगदम्बा के घर गजानन रूप में अवतार लिया। इधर राजा वरेण्य की पत्नी पुष्पिका के घर भी एक बालक ने जन्म लिया, लेकिन बालक को जन्म देते वक्त रानी दर्द से मूर्छित हो गई और उनके पुत्र को एक राक्षसी उठा ले गई। ठीक इसी समय भगवान शिव के गणों ने गजानन को रानी पुष्पिका के पास पहुंचा दिया, क्योंकि गणपति भगवान ने राजा वरेण्य के पुनर्जन्म की भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया था कि वे उनके यहां पुत्र रूप में जन्म लेंगे। बालक को जन्म देने के बाद जब रानी पुष्पिका की मूर्छा टूटी तो वो चतुर्भुज गजमुख गणपति के इस रूप को देखकर डर गईं और उन्होंने ये समाचार तुरंत राजा वरेण्य के पास पहुंचाया। राजा वरेण्य को यह बताया गया कि ऐसा बालक पैदा होना राज्य के लिए अशुभ होगा, इसलिए राजा वरेण्य ने उस बालक यानी गणपति को जंगल में छोड़ दिया। जंगल में इस शिशु के शरीर पर मिले शुभ लक्षणों को देखकर महर्षि पराशर उस बालक को आश्रम ले आए। फिर आश्रम में पत्नी वत्सला और पराशर ऋषि ने गणपति का पालन पोषण किया। बाद में राजा वरेण्य को जब ये पता चला कि जिस बालक को उन्होंने जंगल में छोड़ा था वो कोई और नहीं बल्कि गणपति हैं, तो ये जानकर अपनी गलती से हुए पश्चाताप के कारण वे भगवान गणपति से प्रार्थना करते हैं कि हे गणपति, मैं अज्ञानता के कारण आपके स्वरूप को पहचान नहीं सका, इसलिए मुझे क्षमा करें। करुणामूर्ति गजानन पिता वरेण्य की प्रार्थना सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने राजा को कृपा पूर्वक अपने पूर्व जन्म के वरदान का स्मरण कराया। फिर भगवान गजानन ने अपने पिता वरेण्य से अपने स्वधाम यात्रा की आज्ञा मांगी। स्वधाम गमन की बात सुनकर राजा वरेण्य व्याकुल हो उठे और तब आंसुओं से भरे नेत्र और अत्यंत दीनता से वे प्रार्थना करते हुए भगवान गणेश जी से बोले, कृपा में मेरा अज्ञान दूर कर आप मुझे भी मुक्ति का मार्ग प्रदान करें। तब राजा वरेण्य की दीनता से प्रसन्न होकर भगवान गजानन ने उन्हें ज्ञानोपदेश प्रदान किया। यही अमृतोपदेश गणेश गीता के नाम से विख्यात है। भगवान श्री कृष्ण की श्रीमद् भगवत गीता के 18 अध्यायों में 700 श्लोक हैं, जबकि गणेश गीता के 11 अध्यायों में 414 श्लोक हैं। श्रीमद् भगवत गीता और गणेश गीता का आरंभ भिन्न भिन्न स्थितियों में हुआ था, उसी तरह इन दोनों गीताओं को सुनने के परिणाम भी अलग अलग हुए। अर्जुन अपने क्षत्रिय धर्म के अनुसार युद्ध करने के लिए तैयार हो गए, जबकि राजा वरेण्य राजगद्दी त्याग कर वन में चले गए। वहां उन्होंने गणेश गीता में कथित योग का आश्रय लेकर मोक्ष पा लिया। गणेश गीता में लिखा है कि जिस प्रकार जल जल में मिलने पर जल ही हो जाता है, उसी तरह गणेश जी का चिंतन करते हुए राजा वरेण्य भी ब्रह्मलीन हो गए।
ये गणेश गीता आध्यात्मिक जगत का एक दुर्लभ रत्न है। ओम श्री गणेशाय नमः। गणपति बप्पा मोरया।